हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या गिवन है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है आपको। क्या गिवन है? रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है आपको और एंगल ऑफ सेक्टर आपको 60 डिग्री गिवन है। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना होता है, ये पूरा एरिया है ना। ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना होता है। इस एरिया के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? रेडियस। रेडियस हमको कितने गिवन है? 7 सेंटीमीटर। और एंगल हमको क्या गिवन है? एंगल ऑफ सेक्टर हमको गिवन है 60 डिग्री। अब मैं बताता हूं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 60। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी है? 7 इंटू 7। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44। So, आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो मैं आपको बता दूं क्वाड्रेंट होता क्या है। अगर हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट, है ना। अब क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो एक क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर में क्या है? एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना। अब जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है मेरे पास। अगर मैं थीटा यानी 90 अपॉन 360 करूं तो कितना आ जाएगा? 94 जा 360। तो हमारे पास कितना आ जाता है? 1/4। तो जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात होगी आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है? 44। लेकिन हमको रेडियस की भी जरूरत होगी तो यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस क्या होती है? अगर मैं 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दूं यहां पर तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या गिवन हमें? 44। यहां से मैं अगर रेडियस निकालना चाहूंगा 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पाई की वैल्यू रखूं तो क्या होती है? 22/7। अगर मैं 22 को इधर ले जाऊं तो ये डिवाइड में आएगा यहाँ पर, और 7 इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी? 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7। रेडियस 7 आ गई। मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको बताया क्या होता है। लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/4, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। रेडियस हमने कितनी फाइंड की है? 7 इंटू 7। अगेन 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। क्या बोला है? जो लेंथ है मिनट हैंड की वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। सबसे पहले एक क्लॉक बना लेते हैं। क्लॉक है यहाँ, इसकी मिनट हैंड की जो आपको लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर।
अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ 3, इस तरह से टाइम होता है इसमें। आपसे क्या बोला गया है कि 10 मिनट में बाई चांस 10 मिनट में एक हैंड कहाँ पर आ जाएगी, 2 पर आ जाएगी। जब 1 और 2 पर पहुंचेगी तभी तो 10 मिनट होंगे। तो 10 मिनट में कितना एरिया ये स्वीप करेगी, तो मतलब ये वाला एरिया आपको बताना है। एक तरह से आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर बताने के लिए आपको रेडियस तो मालूम है 7 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल आपको नहीं मालूम है। एंगल हमको यहाँ सबसे पहले पता करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल टू, क्या बोला मैंने, अगर 60 मिनट मिनट हैंड ट्रेवल करती है तो कितना एंगल बनाती है। अगर 60 मिनट ट्रेवल करेगी, ये कोई घड़ी है, यहां से स्टार्ट होगी सुई और वापस यहीं पर आ जाएगी, यानी मिनट हैंड यहां से स्टार्ट होगी वापस यहीं पर आ जाएगी, तो एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है मिनट हैंड, 60 डिग्री एंगल बनाती है। अगर सेम मिनट हैंड अगर हम निकालना चाहें 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो लिखेंगे एंगल इन 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्रीज का एंगल बनाती है। हमें कितने मिनट में चाहिए, 10 मिनट्स में। तो लिखेंगे एंगल इन 10 मिनट्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या पता चली, 60 डिग्री। अगर मिनट हैंड 10 मिनट आगे चली जाती है तो कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या फाइंड किया हमने, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू क्या है, 7 इंटू 7। सेम वैल्यूज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में थी और उसका आंसर कितना था, 77 अपॉन 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर। क्या बोला गया आपसे, एक कॉर्ड है जो कितना एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। आगे क्या बोला गया है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मेजर सेक्टर। सबसे पहले लिखेंगे हमें गिवन क्या है, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा जो गिवन है हमें फर्स्ट माइनर सेक्टर के लिए कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू 10 इंटू 10। इसको डिवाइड करेंगे तो 94 जा 360, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3.14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 314 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 2 बचेगा 4 5 जा 20। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर। अब हमें किसका निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा होता है, ये छोटा वाला पार्ट जो है ये है माइनर सेक्टर, इसके बाद जो बाहर बचा ये सारा क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर तो हमें एंगल क्या गिवन है मेजर सेक्टर के लिए, एंगल इक्वल टू 270 डिग्री, और रेडियस क्या है सेम, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें माइनर सेक्टर का एंगल पता है तो जो मेजर सेक्टर का एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस जो भी हमें एंगल गिवन है, जैसे यहाँ कितना गिवन है 90, तो ये कितना आ जाता है 270 आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको पहले से गिवन है ये 270 डिग्री, नहीं तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 360 माइनस थीटा अपॉन 360, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है 270 अपॉन 360। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन है कि मेजर सेक्टर पे जो एंगल है वो कितना है 270 डिग्री है। तो क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पार्ट जो लिख लेना अलग अलग, नहीं तो बोलेंगे थीटा की वैल्यू सेम कैसे है, ये सेकंड पार्ट है या फर्स्ट पार्ट है, अलग अलग कर रहे हैं हम इनको। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 270 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा कितने होते हैं 27 और 9 4 जा कितने होते हैं 36, तो 93 जा कितने हो जाएंगे 270 और 94 जा कितने हो जाएंगे 360, मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100, तो ये कितना हो जाएगा 314 अपॉन 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 942 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 22 हो जाएगा, 4 5 जा 22 बचेगा, 4 5 जा 20 अगेन, तो कितना हो जाएगा 235.5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या बोला है, एक सर्कल है जिसपे कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री सबटेंड कर रही है एंगल, और रेडियस कितनी गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट होते हैं ये वाला पार्ट, क्या होता है ये वाला पार्ट। सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, और जब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो ये पूरा वाला एरिया निकल जाता है, ये वाला है ना। अगर मैं इस एरिया में से क्या माइनस कर दूं, इस एरिया में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, कौन सा पार्ट माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का यही क्या होता है फॉर्मूला होता है, मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है, क्या गिवन है रेडियस, कितनी गिवन है रेडियस हमको 15 सेंटीमीटर, एंगल हमको क्या गिवन है 60 डिग्री, ये दो चीजें हमको गिवन है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या करना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या वैल्यूज होती हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 3.14, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है यूज पाई इक्वल टू 3.14, आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है 15, माइनस क्या करना है √3 अपॉन 4, तो √3
अपॉन 4, ए स्क्वायर मतलब ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर, तो ट्रायंगल की साइड कितनी है यहाँ 15 सेंटीमीटर, तो इंटू 15 इंटू 15। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, है ना, कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो हमेशा कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, √3/4 ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो 66 जा 360, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7, 7.85 इंटू 15 माइनस √3 की जगह क्या पुट करेंगे 1.73, 1.73 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, 120 में 7 ऐड करेंगे तो 127, 12 कैरी हो जाएगा, 15 7 जा 105, इसमें कितना ऐड करेंगे 12 ऐड करेंगे तो 117.75 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 225 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 1.73 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 2 जा 14 और 1 15, 225 एज इट इज आ जाएगा, 5 7 और 5 12, 6 और 1 7 7 14 और 5 19, 1 कैरी, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 389.25, क्या आ जाएगा 389.25 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 2 आ जाएगा, 4 7 जा 28, 1 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इसको यहीं तक लिख लेते हैं 497.31। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 9 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अभी हमने क्या देखा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हम सर्कल के एरिया में से पूरे सर्कल का एरिया निकालें और इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दें, जो मैंने यहां पर क्या कर दिया है शेड सा कर दिया है, अगर हम इस पार्ट का एरिया माइनस कर दें तो पूरा ऊपर का जो बचा हुआ सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, वही क्या होता है मेजर सेगमेंट होती है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कितना फाइंड किया 20.44, इसमें से क्या माइनस कर देना है हमें 20.44 माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.44, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 इंटू 3.14 माइनस 20.44, इस मल्टीप्लाई को कर लेंगे अब, तो क्या करेंगे 3.14 इंटू 225, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगेन 6 to 8 ही आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं 0 7 और 8 15, 5 और 1 6 और 2 8 और 8 16, 6 और 1 7 1 8 और 2 10 और 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 706.50, क्या आ जाएगा 706.50 माइनस 20.44,
माइनस 20.44, माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस, इन 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। क्या बोल रहा है, एक कार के दो वाइपर हैं इस तरह से जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है ईच। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड स्वीप्स थ्रू द एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्या बोला है, एक से करते हैं, ये स्वीप कितना करता है, 120 डिग्री एंगल तक ये स्वीप कर देता है। आगे क्या बोला है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, कि अगर ये स्वीप करता है तो कितना एरिया कवर कर देता है, ये आपसे पूछा है। तो दो वाइपर्स हैं तो दो का फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक का फाइंड करके उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा सीधा हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो लिखेंगे रेडियस हमको क्या गिवन है, रेडियस 28 गिवन है, एंगल हमको कितना गिवन है, 120। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको यहां पर फाइंड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो आर कितना है, 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, 123 जा 360, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88, 88 इंटू 28 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 इंटू 28 कर लेते हैं, 88 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, तो 4 6 4 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, 2464 इक्वल टू 2464 अपॉन 3। अब आपको बताना है दो ब्लेड कितना स्वीप करेंगे, ये जो एरिया है किसका है, अगर एक ब्लेड से स्वीप करते हैं तो कितना होगा, तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड। तो क्या लिखेंगे, एरिया एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स इज इक्वल टू 2464 अपॉन 3 इंटू 2। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 4982 अपॉन 3, क्या हो जाएगा, 4928 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या बोला गया है, एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है और रेडियस कितने गिवन है आपको, आर गिवन है, रेडियस कितने गिवन है, आर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो डेट द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या बोला है, जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कितना होगा, ये पाई अंदर आएगा, पाई कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो एरिया किसके बराबर है, आर स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 6 माइनस √3/4। ये आपको प्रूव करना है, एरिया किसके बराबर है, आर स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 6 माइनस √3/4। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो इसके बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला था, वो कैसे निकाला था, पहले गिवन लिख लेते हैं, रेडियस कितनी है आर और एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। तो मैं पूरा फॉर्मूला डायरेक्ट
लिख देता हूं, वो सब नहीं लिखता हूं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू ये होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या गिवन है, 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू आर गिवन है आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी 60 डिग्री का एंगल हो तो ट्रायंगल कैसा बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 आर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 66 या कितने होते हैं, 360। अगर इसमें कॉमन देखो यहाँ पर भी आर स्क्वायर और यहाँ पर भी आर स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, पाई अपॉन 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिखेंगे, सॉरी आर तो कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा, √3/4। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने वो सब नहीं लिखा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या बोला है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसकी रेडियस कितनी है, आर। रेडियस कितनी है, आर। ट्रायंगल को क्या नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी, सेंटर को ओ बोल देते हैं। आगे क्या बोला है, सो डेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3√3/4 पाई। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से यहां तक, इस पॉइंट को बोल देते हैं डी, ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, आर। इसको हमने क्या बोल दिया, ए डी। अगर मैं ए डी को देखूं तो ए डी क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। साथ ही में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन होती है वो ही उसका एल्टीट्यूड होती है। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 ए। तो देयरफॉर एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे एडी इज इक्वल टू एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 ए। तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 3/2 ए। ए क्या है, साइड। अगर साइड क्या है, ए, सॉरी मैंने यहाँ पे आर लिख दिया था, साइड्स क्या है, ए। और एक और प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है नेचुरली, क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या चाहे कोई और ट्रायंगल हो। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये है मीडियन। मीडियन मतलब ये सर्कल की, सॉरी ट्रायंगल की इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब कि वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एडी क्या है, एडी एल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है, और एडी मीडियन भी है। और मीडियन सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। अब 2:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे मीडियन या लिखेंगे सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। किस रेशो में डिवाइड करता है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब कि वो ऊपर दो पार्ट है तो नीचे एक पार्ट है। तो अगर मैं यहां से एओ की वैल्यू निकालना चाहूं तो एओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी लाइन क्या है, एडी। इस लाइन का कितना पार्ट है, ये 2 पार्ट है। पूरी लाइन कितनी है, 3। तो क्या हो जाएगा, 2/3 एडी। एओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 एडी। अब यहां से आगे देखेंगे,
AO इज इक्वल टू, AO की वैल्यू क्या है, यहाँ आर है। अगर मैं AO को देखूं तो AO क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, आर पुट कर सकता हूं, इज इक्वल टू 2/3। अगर मैं AD की वैल्यू देखूं, यहाँ पे हमने क्या फाइंड की थी, AD की वैल्यू फाइंड की थी। AD की वैल्यू कितनी है, √3/2a। तो मैं 2/3 एज इट इज लिख दिया। AD की जगह मैं क्या लिख दूंगा, √3/2a। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू √3/3 a। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, a/√3। तो यहां से इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू a/√3। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू R√3, है ना। a की वैल्यू क्या आ गई यहां से, R√3। अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो क्या आ गई, R√3। अब मुझसे क्या बोला गया है कि ट्रायंगल का एरिया और सर्कल के एरिया का क्या करो, रेशो फाइंड करो। तो रेशो फाइंड करने के लिए मुझे एरिया फाइंड करना होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 a²। यहां से आगे को यहां सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, √3/4 a²। a की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां से। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है R√3। तो क्या लिखेंगे, √3/4, a की जगह क्या पुट करेंगे, R√3, R√3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 R² इंटू 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा /4। तो आंसर कितना आ गया, 3√3 R² /4। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें रेशो क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल का। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr², पाई इंटू R²। आर क्या है, रेडियस। तो आर की जगह पर आर ही लिख दिया हमने, तो क्या हो गया, πr²। यही क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें रेशो फाइंड करनी है, तो लिखेंगे रेशो ऑफ एरियाज। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3 R²/4/πr²। R² से R² कैंसिल हो जाएगा, पाई यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3√3/4 क्या हमको यही प्रूव करना था, 3√3/4 यही प्रूव करना था। इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, अप्रोक्स 0.413। क्या गिवन है, अप्रोक्स 0.413। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A² इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है, स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया है। अगर मैं स्क्वायर की साइड ए बोल दूं, ए एंड ए, ये डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल कहां से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो ये आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएंगे दोनों। आगे क्या बोला है, सो डेट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2/π। यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, 2/π। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यही होता है। साइड हमने यहां पर क्या मान ली है, ए मान ली है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A²। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ए कहीं भी नहीं है रेशियो में। तो अगर मैं πr² निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr²। और रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, A²/πr²। तो हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको ए की जगह पर क्या लाना है, कैसे भी करके आर लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको बोल देते हैं ABCD। सेंटर को मान लेते हैं O। तो लिखेंगे
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पीटी, पाइथागोरस थ्योरम इन बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी एंड डी। बी सी डी ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है हाइपोटेनस, बी डी क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर, आर प्लस आर कितना होता है 2r का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक साइड ए है दूसरी साइड भी ए है, हाइपोटेनस क्या है आर प्लस आर, तो कितनी हो गई 2r, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारा स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई, रेडियस कितनी है आर है, आर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर ही है। अब क्या निकालेंगे रेशियो, रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेशो एरिया की क्या हो जाएगी 2r स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 2 अपॉन पाई। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। इसकी अप्रोक्स वैल्यू हमको क्या गिवन है 0.637, ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्या बोला गया है, एक हेक्सागन है कहाँ इंस्क्राइब्ड है, सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक हेक्सागन बना लेते हैं, हेक्सागन बन गया। अब एक इसके ऊपर सर्कल बना देते हैं, इस तरह से एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है ये, ठीक है। अब हेक्सागन की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी ये होती है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो अगर इसमें गिनेंगे तो आप कितने ट्रायंगल होंगे इसमें 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। जो हमको रेडियस गिवन है सर्कल की वो क्या गिवन है आर गिवन है। ये आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। आपसे क्या पूछा है, सो डेट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के एरिया की रेशो टू द सर्कल इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 2 पाई। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना होगा। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और इस तरह के इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो एरिया ऑफ हेक्सागन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू √3/4 आर स्क्वायर, यही होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ए यानी साइड, साइड की आपको क्या वैल्यू गिवन है आर, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया है √3/4 आर स्क्वायर। अब इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 6√3/4 आर स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6। एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 3√3/2 आर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया कितना आ गया 3√3/2 आर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई, रेडियस में क्या गिवन है, आर गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, रेशो, तो लिखेंगे रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगी रेशो एरियाज की, 3√3 आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√3 अपॉन 2 पाई। ये हमारा क्या आ गया, रेशियो ऑफ एरियाज। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। इसकी वैल्यू हमको क्या गिवन है, अप्रोक्स 0.827। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। अब इसमें आगे हमसे क्या बोला गया है, कैन यू सी वाई द आंसर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 का ये ट्वाइस क्यों है आंसर, क्यों क्वेश्चन नंबर 8 में नीचे 4 था, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो गया, ये इसका ट्वाइस हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखा देता हूं एक बार, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर है वो कितना है, 3√3 अपॉन 4 पाई। अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3√3 अपॉन 4 पाई इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3√3 अपॉन 2 पाई। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है उसका डबल क्यों है उसका आंसर। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या बनना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। अब इस फिगर को याद रखना है ना। तो अगर मैं उस फिगर को इसमें बनाऊं तो वो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। दूसरे कलर से बनाता हूं। अगर मैं उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहां पर बनाऊं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी और इसको बोल देंगे सी। कहने का मतलब क्या है, अब एरिया डबल क्यों है वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जो हमारा हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 6 इक्विलेटरल नहीं, 6 सिमिलर ट्रायंगल से मिलकर बना है, सेम साइज के ट्रायंगल से। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये कितने हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए जिनके साइज क्या है, सेम है। और मैं देखूं तो क्या है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये पूरा वाला, ये यहां से लेके यहां तक, और एक ट्रायंगल ये वाला। अगर मैं नंबर से लिख देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाए कि 6 ट्रायंगल कैसे कैसे हैं। एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, तीसरा ट्रायंगल ये वाला, है ना। अगर मैं चौथे ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला ट्रायंगल, पांचवें ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला ट्रायंगल, और सिक्स्थ ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सेम साइज के ट्रायंगल से मिलके क्या बना है, हेक्सागन बना है। और वहीं पर मैं देखूं मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो मैंने अभी बनाया वो कहां बन रहा है, वो यहां पर बन रहा है ना। ये कितने ट्रायंगल से मिलके बनना है, 3 ट्रायंगल से मिलके बनना है। कौन कौन से, एक ये ट्रायंगल, दूसरा ये ट्रायंगल, और तीसरा ये ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, हेक्सागन 6 सिमिलर टाइप ऑफ ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, और जबकि जो ट्रायंगल हमारा था वो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है जिनका साइज क्या है, सेम। इसीलिए क्या है, इसका जो हेक्सागन का एरिया है वो डबल है। किसका डबल है, जो ट्रायंगल है उससे डबल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ट्रायंगल है उसका डबल है। क्यों है, क्योंकि इसमें 6 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, है ना, हेक्सागन में। और जो ट्रायंगल था क्वेश्चन नंबर 8 का उसमें 3 छोटे छोटे ट्रायंगल है सेम साइज के। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी यहाँ पर हो गई है खत्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।